हेलो एवरीवन। आज डे 7 है। 90 जैसे मैंने बोला कि मैंने 90 डेज ऑफ डेवऑप्स चैनल लिया है। जहाँ पे मैं आपको रोज़ एक डेवऑप्स के बारे में रिलेटेड आपका कोर्स नहीं, आपको सिखाऊंगा, रियल टाइम एग्जांपल्स दिखाऊंगा। वेलकम टू माय डेवऑप्स विद कृष्णा। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे गिट और गिटहब क्या होता है, बेसिक सीखेंगे, बस थ्योरेटिकल सीखेंगे कि कैसे काम करता है और क्यों चाहिए होता है। तो गिट से पहले हम ये सीखेंगे कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम वो चेंजेस हैं जहाँ पे आपके चेंजेस को ट्रैक करता है। समझ लो आप कुछ भी कहीं से भी किसी भी प्रोफेशन से हो, जैसे कि आपने बीएससी इंजीनियरिंग वगैरह, तो आप कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम करते हो, तो आप अपने चेंजेस को, जो भी आपने लिखा हुआ है, तो उसको आप चेंज करते हो। कैसे? फाइनल वन, फाइनल टू, दिस इज द फाइनल करके, लेटेस्ट फाइनल करके। तो यू विल गेट कंफ्यूज कि कौन सा रियली फाइनल है। तो जो वर्जन कंट्रोल टूल्स वगैरह होते हैं वो इसको ही ट्रैक करता है कि सबके मतलब एक ट्रैकिंग वर्जन बने, तो जिससे आपको हिस्ट्री पता चले कि आपको क्या क्या चेंज किया था। तो दैट विल बी हेल्पफुल। और ये हेल्प करता है कि आप बहुत सारे लोगों से कोलैबोरेट भी करें। समझ लो एक ही प्रोजेक्ट पे 3-4 लोग काम कर रहे हैं और मैंने कुछ मतलब चेंज कर रहा हूँ और दूसरा चेन्नई से चेंज कर रहा है, तो और हमें पता नहीं है कि कौन सा लेटेस्ट है। तो इट विल हेल्प दैट कि अगर मल्टीपल पीपल एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इट विल हेल्प इन कोलैबोरेटिंग। और ये भी ये होता है कि वर्जन कंट्रोल, जैसे कि अ, कुछ फीचर है, जैसे कि कुछ एप्लीकेशन कुछ काम कर रहा है और मैंने एक कोड बनाया है जहाँ पे मैं कुछ फीचर ऐड करना चाहता हूँ, बट इवेंचुअली बाय मिस्टेक और बाय सम एरर वो ऐप काम करना बंद कर दिया। वी कैन रोल बैक। जो काम कर रहा कोड था, वी कैन इजीली रोल बैक टू द प्रीवियस वन जहाँ पे पहले से काम कर रहा था। दैट विल हेल्प अ लॉट फॉर इंडस्ट्रीज। इसलिए हम गिट जैसे टूल्स को और गिटहब जैसे टूल्स को हम यूज करते हैं। ऐसे समझ लो कि ये टाइम मशीन है कोड का, जहाँ पे आपको सारा डाटा मतलब हिस्ट्री पता रहता है कि आपने क्या चेंज किया, क्या क्या उस पे मतलब प्रोसेस किया है, क्या उसकी स्टेटस है। तो जैसे मैंने बोला, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी 3 तरह के होते हैं: लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। लोकल और सेंट्रलाइज्ड हम अभी पढ़ेंगे नहीं और इतना यूज़ भी नहीं हो रहा, बट इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि टाइप्स वगैरह और वर्जन कंट्रोल्स के बारे में पूछ सकते हैं। सो आप थ्योरेटिकली आप जान लेना क्या होता है। जैसे मैं बोला, गिट भी एक टूल है जहाँ पे हम अपने चेंजेस को ट्रैक करते हैं, और ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और इससे हम मल्टीपल पीपल से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट में, और हम एक ही कॉमन सर्वर से हम कनेक्ट रहते हैं। तो ये इसलिए गिट अ, हम यूज़ करते हैं। गिट हम लोकली इंस्टॉल करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं अपने, जहाँ पे आप अपना कोड लिख रहे हो। गिट का खुद का भी एक टूल है, या फिर अपने आप से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो विजुअल स्टूडियो से, इक्लिप्स में, या फिर आप कुछ एआई टूल यूज़ कर रहे हो, कर्सर वगैरह में भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। गिट डेवऑप्स में इसीलिए, जैसे मैं पहले भी बताया था कि कोड की ट्रैक करने के लिए, जैसे हमने यामल फाइल वगैरह में, डॉकर फाइल में भी चेंज कर रहे हैं। और समझ लो 2-3 डेवऑप्स इंजीनियर हैं एक ही इंस्टीट्यूट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें कोलैबोरेशन में भी और रोल बैक एरर में भी, लाइक कुछ अगर हमें रोल बैक करना है, या फिर डेवलपर थ्रू, या फिर हमारे थ्रू कुछ फीचर मतलब कुछ रिक्वेस्ट है कि हमें ये वाला वर्जन कोड चाहिए, तो वी कैन रोल बैक। तो ये CI/CD पाइपलाइन का सबसे बेसिक स्टेप है। जैसे कि हमने वो डेवऑप्स का लूप देखा था, तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे? तो प्लान कोड से हम स्टार्ट कर रहे थे। प्लान और कोड में गिट ही आता है, जो टूल यूज होता है वो गिट ही टूल है। वहीं पर हम अपना कोड वगैरह प्लानिंग्स वगैरह हम वहीं पर हम लिखते हैं सब कुछ। सो गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है? आपने ये दोनों वर्ड्स सुने होंगे जब भी आप लाइक डेवऑप्स या डेवलपर से होता है कि गिटहब यूज कर रहे हैं, गिट यूज कर रहे हैं। गिट कुछ नहीं, जो आपके मशीन में डाउन इंस्टॉल कर रखा है वो गिट है। गिटहब कुछ नहीं है, एक सर्वर है जहाँ पे आप अपना
कोड को जो लोकली जितना भी आपने लिखा हुआ है पुश कर रहे हो। ऐसा समझो कि एक मैं हैदराबाद से काम कर रहा हूँ और एक बंदा चेन्नई से काम कर रहा है, तो मैं समझ लो पेमेंट सेक्शन में काम कर रहा हूँ, पेमेंट सेक्शन को डेवलप कर रहा हूँ और चेन्नई वाला बंदा लिस्टिंग में मतलब प्रोडक्ट के लिस्ट वगैरह बना रहा है, और हम एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सो जब वो अपना कोड और मैं वहाँ लाइक मैं अपना कोड पुश करूंगा हैदराबाद से, वो अपना चेन्नई से कोड पुश करेगा, एट द एंड दे विल इंटीग्रेट टू सेम प्रोजेक्ट। और हम दोनों ही अपना, अगर हम गिटहब से हम पुल करें तो हमें पास लेटेस्ट कोड आएगा, उसका कोड भी मेरे पास आएगा और मेरा कोड भी उसके पास आएगा, अगर वो पुल करता है तो ठीक है। तो तो गिटहब कुछ नहीं, समझ लो कि क्लाउड बेस्ड है, और गिट कुछ नहीं, आप बिना लाइक नेट के भी आप अपने कोड को कुछ भी कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, जब तक आप पुश नहीं करते इट्स ऑल फाइन। तो गिट में तीन तीन चीजें हमें याद रखना है: वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और रिपोजिटरी। वर्किंग डायरेक्टरी मतलब कुछ नहीं, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो जहाँ पे आप अपने काम कर रहे हो, उस फोल्डर में जहाँ पे आप काम कर रहे हो और उस फाइल में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उसे वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। तो उसके बाद स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया कुछ नहीं है, आप अपनी पुश को आगे जाना, मतलब आगे पुश करना, मतलब आगे ले जाना चाहते हो, तो आप गिट ऐड कमांड यूज करोगे। तो गिट ऐड करते ही आपको स्टेजिंग एरिया में जाता है, जहाँ पे आपको चांस आता है कि आप अपना कोड को रिव्यू करो, देखो कि कुछ मतलब कुछ आप सही है कि नहीं। फिर उसके बाद गिट कमिट। गिट कमिट में कुछ नहीं लोकल रेपो में ही इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे कि आपने ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी और मास्टर ब्रांच है, और आपने ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, मास्टर ब्रांच से आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे अगर आपने गिट कमिट में आपने मास्टर ब्रांच से इंटीग्रेट कर दिया, तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर आपने जैसे ही अगर आपने गिट पुश किया, तो जो मास्टर ब्रांच और रिमोट है, मतलब गिट हब है या फिर बिट बकेट है, तो उस मास्टर ब्रांच में इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ डेवलपमेंट ब्रांच में ही इंटीग्रेट करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो सिर्फ डेवलपमेंट ब्रांच को ही पुश करके, और गिटहब में सिर्फ डेवलपमेंट ब्रांच में ही अब आपका कोड रिफ्लेक्ट होगा। तो दैट इज बेसिक्स ऑफ गिट। तो एक और बहुत लाइक फीचर है गिट में कि ब्रांचिंग फीचर है, जहाँ पे आप समझ लो कि आपको पैरेलल वर्क करना है। जैसे कि एक पेज है, आप समझ लो एक प्रोडक्ट पेज बनाना चाहते हो, अमेज़न जैसा प्रोडक्ट पेज बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप पैरेलली काम कर रहे हो, किसमें पेमेंट्स वगैरह, पेमेंट्स सेक्शन में काम कर रहे हो, लिस्टिंग में काम कर रहे हो, और चेकआउट्स में काम कर रहे हो कि अगर आपको कार्ट में डालना है तो वो कार्ट कैसे इंक्रीज हो। तो एक एक ब्रांच बनाते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे कि एक ही ब्रांच में आप सारे कोड लिख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको एक एक ब्रांच में आप अपना कोड लिखोगे। जैसे कि पेमेंट ब्रांच में, तो उस पेमेंट ब्रांच में आप अपना कोड लिखोगे, एट द एंड आप अपना मास्टर ब्रांच में, आपका प्रोजेक्ट में आप पुश करोगे, ठीक है। तो तो ये फीचर हमें मिलता है। तो जैसे कि आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, समझ लो मास्टर ब्रांच में कुछ बग आया है, तो आपने एक बग ब्रांच क्रिएट करके बग को फिक्स कर दिया। बग को फिक्स करने के बाद दोबारा लाइक मास्टर ब्रांच में इंटीग्रेट कर दिया। या फिर आपने एक फीचर बना रखा है, तो आपने उस फीचर को भी आपने एक पैरेलली एक फीचर करके एक ब्रांच बनाया, और फिर उसको दोबारा मास्टर में आपने पुश कर दिया है। तो एट द एंड मास्टर ब्रांच में इंटीग्रेट हो रहे हैं। समझ लो आपने जो फीचर बनाया है वो समहाउ कुछ एरर आ गया और एप्लीकेशन डाउन हो गया, तो यू कैन रोल बैक टू द प्रीवियस, जो जो उससे पहले वाला, जो ये ब्लू कलर का कोड दिख रहा है, जो उससे पहला वाला वर्जन है, उसमें आप रोल बैक कर सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गिट एंड गिटहब, जहाँ पे आप यूज कर रहे होते हो। सो डेट का प्रीव्यू कुछ नहीं है, डेट का हम और लाइक डेमोस क्लास देखेंगे, गिट पुश कैसे करना है, और अपने एक गिटहब में हम कोड डालने की कोशिश करेंगे कोड मतलब अपने चेंजेस डालने की कोशिश करेंगे। तो कल आप क्या कर सकते हो कि अपने लैपटॉप में गिट इंस्टॉल कीजिए और गिटहब अकाउंट एक बनाइए। गिट कुछ नहीं है, आपको मिल जाएगा इजीली, और गिटहब अकाउंट भी आपके शायद साइनिंग में आपका जीमेल मांगेगा। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
स्टे कनेक्टेड और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए डे 7 डन।